आज हम लोग कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, कल हमने नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक बता दिया था। आज हम नंबर लाइन पे कैसे किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव नंबर को लिए हैं फ्रैक्शन वाला, जिसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट 3/7 को रिप्रेजेंट करके बताते हैं। 3/7 को हमको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब इस लाइन पे हमें पता है कि 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें जिस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, पहले देख लेंगे कि ये नंबर किस नंबर के बीच में लाई करता है। तो हम यहाँ से देखने से पता चला कि डिनोमिनेटर बड़ा है नोमिनेटर से, तो ये जरूर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो 0 और 1 ही सिर्फ लिखेंगे, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वो 0-1 के बीच में ही लिखा जाएगा, तो बाकी नंबर को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम यहाँ पे वही सिर्फ लिखेंगे, 0 और 1 1 बना दिए। ठीक है, अब दूसरा काम क्या होता है कि हम देखते हैं इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को, कि डिनोमिनेटर कितना है। तो डिनोमिनेटर दिखा 7, और जितना डिनोमिनेटर होगा इस 0 1 के इक्वली डिवाइड कर देंगे 7 पार्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 लाइन बनाएंगे, मतलब 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे 0 और 1 के बीच में। तो हम 7 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये ध्यान रखना है कि 7 जो लाइन खींच रहे हैं वो 1 पे खींचना है। ठीक है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं देखना है कि 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। अब एक और यहाँ पे छूट गया था 7 पार्ट। ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखिए दूसरा काम क्या है कि हमें देखना है न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर कितना है, 3 है, तो बस यहाँ से काउंट कर देंगे 3 नंबर, 1 2 3, और ये जो नंबर होगा यही क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा 3/7 का। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सबसे पहले फ्रैक्शन को देखना है कि कितना नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो पता चल गया 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर पता चल गया कि 7 है, तो हमें 0 और 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। फिर दूसरा काम क्या है कि न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर कितना है, जितना न्यूमरेटर होगा बस 0 से 3 नंबर काउंट कर दें। 3 था तो 0 से काउंट किया, 1 2 3, तो ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। दूसरा हम देखते हैं 8/11 को। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन पे फिर हम एक 0 पहले दे देंगे और फिर देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर हमें पता चल गया क्या है, 11 है। अच्छा, देखने से तो ये पता चलेंगे कि 0 और 1 के बीच में नहीं करेगा, तो 0 और 1 बना ही देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो अब देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है, तो 11 है, तो 0 और 1 के बीच में कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं अब 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाइएगा तो बिल्कुल इक्वली सब डिवाइड होगा, मतलब कि स्पेस जो होगा एक दूसरे के लाइन के बीच में वो बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपी पे बना रहे हैं तो इस तरह से दिखेगा। तो हम क्या सीख गए कि डिनोमिनेटर को जितना डिनोमिनेटर होगा उतना ही इक्वल पार्ट हमें होना चाहिए। तो इक्वल पार्ट बनाने के लिए हम क्या किए, 11 इक्वल पार्ट बना दिए। जब इसको काउंट कीजिएगा तो 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम क्या है, फिर न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर जितना होगा 0 से काउंट कर देंगे और वहाँ पे एक लाइन बना देंगे बड़ा सा, और वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो 8 है न्यूमरेटर में, तो यहाँ से काउंट करेंगे 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लाइन मिल गया 8। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे 8/11, तो ये हो गया 8/11 का रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से 11/3, तो हमने 11/3 थोड़ा डिफरेंट नंबर लिया है। ये एक क्या है, तो बोल सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, अच्छा, इसको हम अगर लिखना चाहे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3+ यानी कि इसको 3 + 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11/3 आ जाएगा। मतलब इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है,
तो ध्यान इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो नंबर था वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था, लेकिन ये नंबर 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये नंबर 3 + 2/3 है, यानी जो भी नंबर लाई करेगा वो 3 के बाद लाई करेगा, ठीक है, यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो हम जब लाइन बनाएंगे तो उस पर ध्यान रखना है कि लाइन में वो नंबर जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 4 तक रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करना होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। तो एक लाइन बना दिए, उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा लाइन 0 लिखेंगे, क्यों? ताकि हमको नंबर यहाँ पे लिखा जाए। कितना नंबर तक लिखना है? तो 3 से लेकर 4 तक लिखना है, मतलब 3 और 4 के बीच में लाई करेगा तो लेकिन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ 4। अच्छा, 3 और 4 के बीच में हम बड़ा स्पेस इसके लिए हैं, इसलिए लिए हैं ताकि हम यहाँ पे नंबर जो पार्ट डिवाइड करेंगे वो थोड़ा बड़ा स्पेस दिखे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, 3 के बाद वाला नंबर को देखना है, यानी 3 के बाद वाला फ्रैक्शन को देखना है, ठीक है। और उसी फ्रैक्शन को देखना, उस फ्रैक्शन को ये देखना है कि डिनोमिनेटर कितना है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हम लिख ही दिए 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो अब फ्रैक्शन को देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करने के लिए लाइन बनाएंगे 1 2 और एक 3, 3 पार्ट हो गया, एक पार्ट, 2 पार्ट और एक 3 पार्ट, ठीक है। ये बड़ा छोटा स्पेस हो जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ग्राफ पे बनाइएगा तो वहाँ पे आपको स्पेस बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बताए थे क्या कि डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या देखना है, न्यूमरेटर को देखना है कि न्यूमरेटर कितना है, 2 है। तो फिर हम 3 से काउंट कर देंगे 2 नंबर तक, यानी 3 से काउंट करेंगे तो 1 और ये 2, और यहाँ पे लाइन बना देंगे। और यही लाइन क्या बताएगा, 11/3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया 11/3 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे है 13/5 है, ठीक है। अब इस 13/5 को फिर हम मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस टाइप से। तो कितना हो जाएगा, 2 + 3/5, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3 13 ऐड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 5, मतलब यही चीज़ आ जाएगा। यानी इसी को ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर से बन गया इसी जैसा। तो हम एक और इसको एक बार और बना देते हैं। अब फिर से क्या करना है, हमें 2 के बाद लाई करेगा नंबर, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है और इसमें कुछ और ऐड हो रहा है, यानी कि जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3, ठीक है। अच्छा, जिसके बीच में लाई करेगा वहाँ पे थोड़ा स्पेस बड़ा बना देना है, इसलिए ताकि नंबर लाइन जब खींचेंगे तो वहाँ पे दिखाई दे क्लियर। तो यहाँ पे पता चल गया कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, 2 और 3, 2 प्लस जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको देखना है। तो फ्रैक्शन में कितना लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 5, यानी कि 2 और 3 के बीच को हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट बनाएंगे 1 2 3 4, अब ये 5 हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर कितना है, 3 है। तो बस 2 से हम 3 नंबर पर चले जाएंगे, मतलब कि 3 काउंट करेंगे, 1 2 और एक 3। तो ये नंबर जो होगा वो कितना बनेगा। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन बना है ये 3/5 नहीं है, ये यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरे टाइप का नेगेटिव वाला कुछ नंबर लिए, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर को हम देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, जैसे हम पहला क्वेश्चन लिए हैं 3/-3/7, इसे रिप्रेजेंट करना। अच्छा, अब इसमें जब देखें तो नेगेटिव साइन सिर्फ लगा हुआ, तो बस करना यह है कि अभी तक जो बना रहे थे वो 0 के बाद आ रहा था, तो ये 0 के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, और ये पता है कि 0 पॉइंट समथिंग है। तो जो नंबर लाई करेगा वो 0 से लेकर -1 तक लाई करेगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे ऊपर बनाया है, बस हमें पता चल गया कि नेगेटिव में बनाना है। तो ये जो नंबर लाई करेगा वो क्या करेगा, 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है, इधर लाई करेगा। और काम जो भी किए हैं ये सारा में सेम करेंगे। डिनोमिनेटर में कितना है, 7, उसमें भी ऊपर में भी देखते थे कि डिनोमिनेटर जितना होता था उतना इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते थे, यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ कितना है, 7 है, तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। फिर से काउंट, और फिर काउंट करेंगे न्यूमरेटर जितना रहेगा, तो न्यूमरेटर कितना होगा, 3, तो 3 स्टेप क्या हो जाएंगे, लेफ्ट आ जाएंगे। तो 1 2 और एक
3, यानी ये नंबर जो होगा, ये लाइन जो होगा वो क्या होगा, -3/7। अच्छा, ये लाइन जो है वो कैसे काउंट करते हैं, तो इधर से लेफ्ट की ओर, ठीक है। यहाँ इधर कैसे काउंट कर रहे थे, तो राइट की ओर ऐसे, ठीक है, ये याद रखना, इधर की ओर, तो ये हो गया लेफ्ट की ओर, ठीक है। उसी तरह से सेकंड नेक्स्ट जो है वो क्या है, -8/11, तो -8/11 को रिप्रेजेंट करें, तो फिर से वैसे ही लाइन बनाएंगे, तो एक लाइन बना दिए। अब इस लाइन में क्या करना है, देखना कि ये लाइन नंबर जो है फ्रैक्शन वो किसके बीच में आएगा। तो ये तो पता चल रहा है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट समथिंग क्या है, 0 और 1 के बीच में है, लेकिन प्लस में नहीं, माइनस में, 0 और -1 के बीच में। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब राइट साइड में थोड़ा सा इधर स्पेस बनाने के लिए थोड़ा राइट साइड से हम 0 लिखेंगे, 0 लिख दिए, और हमें पता है 1 तक जाना है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और फिर से देखेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर क्या दिखा, 11 दिखा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ये माइनस यहाँ से हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं था तो कर दिए। फिर क्या देखना होता है, न्यूमरेटर को देखना होता है, तो न्यूमरेटर कितना है, 8 है, तो यहाँ से फिर से काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर लाइन बना देंगे, और यही क्या हो जाएगा, -8/11। अच्छा, ये नंबर कहाँ से होगा, तो 0 से होगा, यहाँ से, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और कुछ देखते हैं क्वेश्चन, फिर है -11/3, -11/3 है, -11/3, तो फिर से हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे। अच्छा, अब हमें क्या है, थोड़ा सा देखना है कि ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानते हैं, तो न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम चाहते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, तो इसको सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे इसी को, तो हम लिख सकते हैं -3 -2/3, क्यों, 3 3 9 और 9 2 11, तो फिर से यही चीज़ आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। लेकिन ये पता चल गया कि -3 में कुछ और समथिंग ऐड हो रहा है माइनस में, तो -3 में कुछ और ऐड करेंगे तो -4 की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये पता चल गया कि ये जो नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर -4 के बीच में लाई करेगा, तो उसी तरह से हम नंबर भी लिखेंगे, ठीक है, जैसे पहले बनाते आए थे। तो थोड़ा सा राइट साइड से लिखेंगे 0, इसलिए लिखेंगे ताकि यहाँ इधर लेफ्ट साइड में माइनस में लिख सके। अच्छा, शुरू का जो नंबर लिखेंगे वो थोड़ा क्लोज लिखेंगे, अब जिसके बीच में लाई करेगा वो थोड़ा सा उसके बीच में स्पेस छोड़ देंगे, ताकि वहाँ पे हम न्यूमरेटर को, जो डिनोमिनेटर होता है उसके नंबर को, लाइनिंग को बना सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले छोटा स्पेस लेते हैं, नियर लेते हैं थोड़ा सा, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि -3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब देखेंगे क्या, डिनोमिनेटर को, तो ध्यान ये देना होता है कि हम सिर्फ और फ्रैक्शन पार्ट में नहीं देखते हैं कि उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो फ्रैक्शन में दिख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 मतलब -3 और -4 के बीच में 3 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे, 1 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। जैसे 1 स्पेस 2 स्पेस और 3 स्पेस हो गया। उसके बाद क्या बताए थे कि न्यूमरेटर को देखते हैं, तो न्यूमरेटर कितना है, 2 है, तो हम यहाँ से लेफ्ट की ओर 2 तक काउंट करेंगे, 1 2 स्टेप, तो यही जो लाइन होगा ये क्या बनेगा, -11/3। अच्छा, ये लाइन कहाँ से मतलब कंसीडर करते हैं, तो इधर से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -11/3, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बचा था, वो क्या था, तो एक और था -13/5 था, इसको भी दिखा देते हैं, -13/5 था। तो फिर से वही चीज़ देखेंगे, लाइन बनाएंगे, उसके साथ क्या देखना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 और -3/5 हो जाएगा, ठीक है। जब 5 2 10 3 13 सेम चीज़ है। फिर से हम क्या करेंगे, इसके सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे, फ्रैक्शन पार्ट्स को ही रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो -2 में कुछ समथिंग ऐड हो रहा है माइनस, तो -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, तो फिर से हम वही करेंगे, 0 लिख दिए, -1 और -2 और
3, यानी कि इसी -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में लाई तो करेगा, लेकिन सिर्फ किसको देखते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को। तो फ्रैक्शन पार्ट में डिनोमिनेटर कितना है, 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अच्छा फिर न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे -2 से 3 काउंट करेंगे, 3 स्टेप 1 2 और 3, और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, और यही लाइन क्या होगा, -13/5 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हम लोग सीख लिए नंबर सिस्टम को, मतलब कि फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल के बारे में समझेंगे कि डेसिमल को हम लोग, या रेकरिंग डेसिमल जो होता है उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में लिख पाते हैं। ठीक है, तो हम बताए थे कि डेसिमल अलग अलग टाइप, जब हम नंबर सिस्टम बता रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि नंबर सिस्टम जो होता है या डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है तो वो अलग अलग टाइप का होता है। कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कुछ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। तो हम लोग उसी डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली हम किसको सीखेंगे, तो हम लोग सीखेंगे रेकरिंग डेसिमल जो होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, बस अब आप इन लोग इस वीडियो को एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर हम उसको बताते हैं।